बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सोमवार को रामपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आजम खान की पत्नी और उनके बेटे से मुलाकात की। लंबे समय बाद ये मुलाकात हुई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए उम्मीद यहां पर न्याय की लगाई है, लेकिन लंबे समय बाद ये मुलाकात हुई, लिहाजा इसे अब होने वाले उपचुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि क्या ये एक रणनीति के तहत ये मुलाकात हुई है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव बना सियासी मजबूरी। इस सियासी तस्वीर के मायने बड़े गहरे हैं, क्योंकि हर तस्वीर कुछ कहती है। तो इस तस्वीर के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। चुनावी दंगल में सियासी चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। महारथियों की तलाश जारी है जो चुनावी जंग को जीत में बदल दे। उपचुनाव के सियासी तपिश के बीच सपा को सीतापुर जेल में बंद आजम खान की एक बार फिर याद आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम परिवार से रामपुर में मुलाकात की। आजम के घर से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, जब तक बीजेपी नहीं हटती सपा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। जो आजम खान और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ, हमें उम्मीद है कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। सरकार आने पर जो झूठे केस लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। साल भर से जेल में बंद आजम खान से मिलने सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और न ही आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा के जेल से बाहर आने के बाद उनसे कोई मिला। ऐसे में उपचुनाव के बीच आजम परिवार से अखिलेश यादव की होने वाली मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे और आजम परिवार से होने वाली मुलाकात को मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 6 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इनमें 3 सीटें पश्चिमी यूपी की है, जहां पर आजम खान का अपना सियासी प्रभाव है। कुंदर की सीट पर आजम खान का अच्छा खासा दखल माना जाता है। इस बार कुंदर की सीट पर सपा के लिए कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि बसपा से एमआईएम और चंद्रशेखर की पार्टी तक ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं और इस तरह की स्थिति मुस्लिम बहुल इलाके माने जाने वाली मीरापुर सीट पर भी है, जहां से आरएलडी को छोड़कर सभी दलों से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उससे मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बना हुआ है। कुंदर की, मीरापुर, सीसामऊ और फूलपुर सीट पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। फूलपुर सीट को छोड़कर बाकी के 3 सीटों पर सपा का पूरा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर ही टिका है, क्योंकि इन सीटों पर सपा का कोर वोट बैंक यादव समुदाय नहीं है। इसके चलते मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा बना हुआ है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के सियासी तपिश के बीच आजम खान के परिवार से मिलकर मुस्लिम समुदाय के मन में उठ रहे सवालों को खत्म करने की कोशिश की। उपचुनाव को लेकर वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। आजम की पत्नी के साथ उनकी फोटो सभी सवालों का जवाब है। अखिलेश यादव और आजम खान का रिश्ता कभी नीम तो कभी शहद रहा। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के बाद अखिलेश अब सब मीठा मीठा ही चाहते हैं। इसीलिए आजम खान की चौखट तक अखिलेश ने जाने का फैसला किया। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो आजम परिवार की नाराजगी को दूर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आजम तो बहाना है, महज मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाना है, ये लगातार कहा जा रहा है। और अब चूंकि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं आजम के शरण में, लेकिन ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आजम किस लिए जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, क्या वो पैमाने हैं, अब आपको वो बता देते हैं। आजम जरूरी या मजबूरी, ये बहुत बड़ा सवाल है। उपचुनाव सपा के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उतर रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा यहां पर देखिए सेंधमारी मुस्लिम वोटों को लेकर के की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपचुनाव की सियासत जिस तरीके से इस वक्त हो रही है, विपक्ष के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उस बीच सियासी घमासान भी जारी है। लेकिन एक चीज जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि लगातार वाद विवाद में घिरे हुए हैं, और इस बीच देखिए मोनिका ये कहा है कि बीजेपी के साथ साथ अब RSS के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल ऋतु, RSS के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ओवैसी लामबंद होते हुए क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं RSS के खिलाफ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग डेट करीब आती जा रही है, वैसे ही अब मुद्दों से ज्यादा नारों पर बात हो रही है। वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राजनीति और धर्म युद्ध का कॉकटेल बन रहा है। भाऊ और भाईजान की जंग अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान के वोट के भरोसे ओवैसी ने मैदान में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सामने खड़े मुस्लिम उम्मीदवार उनका वोट ना काट दे। यही कारण है कि उन्हें कभी गद्दार मीर सादिक और मीर जाफर याद आ रहे हैं, तो कभी देश प्रेमी मौलाना आजाद। ओवैसी ने मौलाना आजाद के बहाने संघ पर निशाना साधा। कहा आजादी की लड़ाई में संघ वालों का कोई योगदान नहीं। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि RSS, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ। मौलाना आजाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी में आपका शुमार होता है। आप कई मर्तबा इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। ओवैसी महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में युवाओं से इतिहास को समझने और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारा हाल शादी में बैंड बजाने वाला जैसा है। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। चुनाव के समय उन्हें मौलाना आजाद याद आ रहे हैं, लेकिन मौलाना आजाद की बात करने वाले ओवैसी को क्या पता कि मौलाना आजाद ने कभी भड़काऊ सियासत नहीं की। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन ओवैसी अपने जहरीले बोल से देश को तोड़ने की बात करते हैं। अपने नफरती पैगाम से देश में एकता और भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। संघ पर निशाना साधकर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कवायद में जुटे हैं और मौलाना आजाद के बहाने मुस्लिम वोट पाने की जुगत में है। ओवैसी को पता है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास कर रही है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी बीजेपी ने जीता है। ये सब देखकर ओवैसी परेशान हैं और अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए भाईजान अब संघ पर निशाना साध रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। इतिहास के चंद झूठे पन्नों को दिखाकर ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन अब मुसलमान ओवैसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।